नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं किशन चौबे। दोस्तों, आपको जानकारी है कि इस वक्त महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और 29 जगहों पर नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुंबई, ठाकरे फैमिली का गढ़, और आज आ गया रिजल्ट। तो हम आपको रिजल्ट भी बताएंगे और पूरा सियासी खेल भी बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिंदे के गठबंधन ने कमाल कर दिया और 29 में से 26 नगर निकायों में अपना मेयर बनाने जा रही है। और ये बेहद दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुंबई जैसा सबसे ताकतवर, अगर देश का सबसे महंगा, सबसे ज्यादा बजट वाला नगर निगम जो था, वो लगातार पिछले कई सालों से ठाकरे के पास था, यानी शिवसेना के पास था। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों साथ आते हैं कि वो बीएमसी पर अपना कब्जा कर लेंगे, लेकिन उनके हाथ से जैसे रेत निकलती है, वैसे ही ठाकरे फैमिली के हाथों से ये बीएमसी का चुनाव निकल गया और औंधे मुंह गिर गए। और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मिलकर वहां पर मेयर बनाने में कामयाब हो रहे हैं। तो 29 जगहों में से 25 से 26 जगहों पर भाजपा शिंदे की का जो गठबंधन है वो लीड कर रहा है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से चुनाव हारी है। कुछ जगहों पर जरूर उनके मेयर बन रहे हैं, एक दो जगहों पर, लेकिन पूरी तरीके से महाराष्ट्र से सुपड़ा साफ हो गया है। दोस्तों, आपको जानकारी है और आपको मैं कई बार बताता भी रहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शहरी इलाकों में काफी ज्यादा अपना मजबूत पकड़ रखती है। तो जो ये इलेक्शन थे, इसमें आपने देखा होगा कि जितने भी शहरी इलाकों में ही नगर निगम के चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर जगहों पर जीत हासिल की है। देवेंद्र फडणवीस हो या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में यूपी के बाद सबसे ज्यादा डेंट अगर कहीं लगा था तो महाराष्ट्र में लगा था। वहां पर कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की एनसीपी, तीनों का गठबंधन था, इंडिया गठबंधन था। उन्होंने भाजपा के गठबंधन को हरा दिया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में वो कमबैक करते हैं और उसके बाद फिर जो ये नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं, इसमें भी प्रचंड बहुमत के साथ लगभग स्वीप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर सीटें हो, ज्यादातर जो मेयर बनना हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी और शिंदे का बनता हुआ दिख रहा है। कई लोगों के चेहरे पर निराशा है। अजीत पवार को अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, वो शरद पवार के भतीजे हैं। एनसीपी का दो फाड़ हो गया था। शरद पवार की अपनी एनसीपी, एक अलग एनसीपी बन गई थी। जो रियल एनसीपी थी वो अजीत पवार लेकर वहां से भागे और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए। लेकिन ये जो नगर निगम के चुनाव चल रहे थे, इसमें एनसीपी अलग चुनाव लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर इलेक्शन में गई थी और वो उसमें वो कामयाब होते हुए दिख रही है। जो पुणे का इलाका है, बारामती का इलाका है, वहां पर भी भाजपा और शिंदे का गठबंधन कमाल करते हुए दिखाई दे रहा है। अजीत पवार इलेक्शन में जाते हैं, अपने चाचा के साथ गठबंधन करते हैं, बावजूद उसके वो कामयाब नहीं होते हैं, बुरी तरीके से हारते हैं। तो बीएमसी इलेक्शन में एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ ज्यादातर जगहों पर अपना मेयर बनाते हुए कामयाब हो रही है। कुछ जगहों पर बीजेपी का मेयर बनेगा, तो वहीं जहां पर शिंदे की पार्टी के ज्यादा वार्ड सदस्य जीत के आए हैं, वहां पर शिंदे का मेयर बनेगा। जैसे कि थाने का जो इलाका है, वहां पर शिंदे काफी ज्यादा मजबूत है और बीजेपी से ज्यादा सीटें अब वो लड़े भी थे और उनकी आई भी है, तो इसलिए वहां पर उनका मेयर बनेगा। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में भारतीय जनता पार्टी शिंदे से बहुत ज्यादा आगे है और वो अपना मेयर बनाएगी। और आपको मैंने बताया भी है, पिछले 2-3 दिनों से मैं ये वीडियो अगर बना रहा हूं बीएमसी इलेक्शन को लेके, तो मैंने आपको बताया है कि मुंबई महानगर पालिका का जो बजट है वो भारत के कई राज्यों के बजट से ज्यादा है। भारत के जो छोटे छोटे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके कुल बजट से ज्यादा मुंबई महानगर पालिका का बजट था। एकदम मालदार जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पहली बार ये जीत हासिल की है। बड़ी बात ये नहीं है कि जीत हासिल की है, बड़ी बात ये है कि पहली बार बिना ठाकरे फैमिली के छत्र छाया के, बिना ठाकरे फैमिली के सपोर्ट के वहां पर जीतने में कामयाब हुई है। कामयाबी के पीछे की वजह यह है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है। देवेंद्र फडणवीस वहां के चीफ मिनिस्टर हैं और बताया जाता है कि उनको विकास पुरुष और हिंदुत्व की राजनीति के लिए माना जाता है। वो आज स्पीच भी दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा हिंदुत्व और विकास दोनों का मुद्दा
हमने ले जाकर सामने रखा और जिसकी वजह से हम जीतने में कामयाब रहे। इस पूरे इलेक्शन में एक बयान, कई बयान हैं जो काफी ज्यादा वायरल रहे, जैसे कि राज ठाकरे का एक बयान था कि मद्रासियों को लेकर था। एक जब वहां से तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी के नेता अन्नामलाई आए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, तो उन्होंने कहा लुंगी उठा के पुंगी कर दूंगा। और इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के एक नेता ने कहा था कि मुंबई में जो मेयर बनेगा वो बुर्का वाली बनेगी, बुर्का पहनने वाली वहां की मेयर बनेगी। फिर ओवैसी का बयान आया कि बुर्का पहनने वाली एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगी। उसके काउंटर में भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस की पार्टी ने यह कहा कि मुंबई का मेयर मराठी बनेगा, हिंदू बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और वही बनते हुए दिखाई भी दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही है। वही अगर बात करें विपक्षी पार्टियों की, तो कांग्रेस पार्टी थोड़ी मोड़े जगहों पर अपना स्थिति बचाते हुए कामयाब हुई है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछली बार के मुकाबले इस बार उनके ज्यादा सदस्य जीत कर आए हैं। हालांकि वो कहीं पे मेयर नहीं बना पाएंगे, कहीं भी उनकी सत्ता में नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया था उसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं का अच्छा खासा सपोर्ट, मुस्लिम पुरुषों का भी अच्छा खासा सपोर्ट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ गया। मुंबई में ही 4 सीटें पे वो लीड कर रहे थे मेरा ये वीडियो बनाते वक्त, हो सकता है उससे ज्यादा भी वो जीत जाएं। वैसे ही कई जगहों पर वो जीतते हुए जो कामयाब हो रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वहां पर अपना पकड़ बनाते हुए दिख रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है, वहां पे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीतते हुए दिख रही है। वही अगर बात करें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की, तो जब कल चुनाव हुए थे तो उस दौरान स्याही का मुद्दा, जो मैंने सुबह आपको वीडियो बना के बताया भी था, तो स्याही का मुद्दा जो उठाया था चुनाव आयोग, महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने उसको संज्ञान में लिया और एक बड़ा ऑर्डर पास किया और बताया कि आने वाले चुनावों में अब उस मार्कर का इस्तेमाल नहीं होगा। पहले जिस तरीके से स्याही का इस्तेमाल होता था वैसे ही होगा कि वो अगर आपका लगता है तो मिटे नहीं। और ये बहुत जरूरी भी था कि अगर आप किसी मार्कर से लगाते हैं, कोई बदमाशी करे, उसको मिटाए और दोबारा जाके वोट दे ले, वो लोकतंत्र में सही नहीं है। एक शख्स को एक ही बार वोट देना चाहिए। अगर कोई ऐसी बदमाशी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। और चुनाव आयोग ने इसको संज्ञान में लिया और चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया कि अब वो मार्कर वाला जो उन्होंने बीएमसी इलेक्शन में करने की कोशिश की थी, वो आगे से नहीं करेंगे। इसका मतलब कि गलती स्वीकार किया है कि वो चुनाव आयोग की गलती थी कि उन्होंने वो मार्कर वाला व्यवस्था रखा, जिसकी वजह से कई लोगों की उंगलियों में जब सैनिटाइजर लगा के उसको साफ करने गए तो वो साफ भी हो गए। तो दोस्तों यही है इलेक्शन, यही है चुनाव। बीएमसी इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से क्या, पहली बार इतनी ज्यादा सीटें जीतकर अपना दबदबा एक बार फिर से दिखाया है। अब आने वाले समय में इस साल 5 राज्यों में इलेक्शन, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी वहां क्या करती है, क्योंकि 5 राज्यों में सिर्फ एक राज्य में भाजपा की सरकार है, वो है असम। बाकी तमिलनाडु में, केरला में, पुडुचेरी में तो एनडीए की सरकार है। और वेस्ट बंगाल, जहां ममता बनर्जी का गढ़ है, या ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री है, बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री है, तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा ममता बनर्जी की कुर्सी हिला सकती है, क्या अपना जो असम का गढ़ है वो बचा पाएगी, क्योंकि असम में प्रियंका गांधी को लगाया गया है असम का गढ़ जीतने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं ऐसे ही लगातार आपके बीच में वीडियो लेकर हाजिर रहता रहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें भी कुछ ताकत दें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।